बोलो बेटा, नाम बोलो अपना। कहाँ से हो आप? पति का नाम बताइए। पिता का नाम, पिता का नाम बताइए। धर्मपाल सिंह। कहाँ से आपने बताया? पानीपत। पानीपत से, ठीक है। बोलो बच्चे, इसको रहने दो बच्चे। क्या देखो बताओ। आपको बताइए घर के बारे में। वैष्णो माँ की पूजा कौन करता है आपके घर में? ये पेशी भी आती है किसी को क्या? किसको आती है? गुरु के लिए भी भटक रही है तुम? और यहाँ पे 2 देवियां चल रही है तुम्हारे साथ में। चौकी का भी क्रम आ रहा है। चौकी पहले लगाई थी, अब तो मैंने चौकी बोला बेटा। चौकी काफी टाइम होगा, कई साल। हाँ तो चौकी क्या मैंने बोला कि चौकी का क्रम आ रहा है, यानी कि चौकी तुम लगाती थी पहले। फिर भटकाव किस बात का हो रहा है? वो मेरे को ना सही वो नहीं हुआ था मार्गदर्शन, पहले सही मार्गदर्शन कह रहे हैं आप। मतलब सही नहीं हुआ। मैं ठीक ही देखो बेटा मेरी बात सुनो। ठीक ही नहीं हुई थी। पवन कौर, डॉक्टर से और भगत से कभी कोई चीज नहीं छिपानी चाहिए, नहीं तो आपका समाधान नहीं हो पाएगा। आप मुझे क्लियर बताओ क्या बात है, क्योंकि जो चीजें मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी। मैं आपको बताऊं, पहले तो मेरे को देखी हुई थी, तो अब तो थोड़ा सा पता नहीं मुझे। आप देखो क्या कमी आ रही है। अब पहले से तो ठीक है, पर तुम्हारा इलाज चला कहीं पहले? जैसे जाते थे यहाँ पीरो का भी कर्म हो रहा है, पीरो को पूछते हो? ज्यादा समझ में मैं क्या लिख रहा हूँ तो। और ये तुमने भी जो गद्दी बंद करी है, ये सही सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण हुआ बेटा। अब मैं आपको बताऊंगी, पता नहीं क्यों मन में थोड़ा ये है कि अभी जो गुरु है वो देखो आप थोड़ा। कौन है गुरु? बेटा तबीयत खराब तो हो जाती है, पर आप मुझे चलो छोड़ो, आपसे क्या पूछूं, मैं बताया। शिव पवन कौर नाम आपकी सुरक्षा का, एक तो वो है नहीं, दूसरा संकट भी दिख रहा है। और ये पेट में यहाँ दिक्कत होती है क्या तुम्हें? पेट के नीचे या पेट पे? पहले थे। ये सीजन चल रहा है ना, ये सीजन तुम्हारे बेड़ा पार कर देगा तुम्हारा। सिचुएशन क्या है जो है मतलब मेन एक्टिविटी जो मेरी खेल रही है, धकेल मतलब एक धकेल रखी है एक तरीके से। वो तो वो कार्य अगर कर रही होती तो तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। अगर वो उस हिसाब से कार्य कर रही होती। यहाँ पर गुरु का भी कर्म दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, गुरु के लिए बोलना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में, बट यहाँ पे कुछ चीजें पीछे हटती हुई दिख रही है। मतलब एक फ्रेंकली बताओ तुम्हें, मतलब मैं किसी को बुद्धि दे रहा हूँ तो हमारा मेन कार्य होता है कि मैं भगवती से वचन लेता हूँ कि जैसे ये बच्ची धर्म के लिए चलाएगी, जब बुलाएगी जब आना है। कई गुरु ये वचन लेते हैं कि मैं चलाऊंगा तो चलना है, तो उसी टाइम फिर उनका कमांड आ जाती है, समझ में आ रहा है? फिर आप कहीं नहीं जा सकते, उसके बाद फिर वो भगवती चलेगी, गुरु के कहने पे चलेगी। जैसे पोजीशन मतलब जैसे मेरे देवी देवता बताएं ना। अभी बेटा बात यह है कि जो तुम्हारी सिचुएशन चल रही है, इस नेगेटिविटी को जो है ना अपने आप को शुद्ध करवाओ। ये जो गंदगी भरी पड़ी है ना तुम्हारे शरीर के अंदर, जो तुम्हारे शरीर में अलग अलग तरीके से कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द जो दे रही है, वो हटेगी। फिर माता रानी जो है वो भगवती आएगी, उसके बाद कर्म चलेगा। और मैं तो ये कहूंगा, गुरु अगर है तो भैया गुरु तो सबसे पहला हक गुरु का होता है, आप गुरु के पास जाओ। क्योंकि जो मेरी पोजीशन पहले थी उससे तो काफी बेटर है। सही गुरु होता ना, एक सही मार्गदर्शन करता है। मुझे वहां पे खुद में भटकालती है कि मुझे मेरा मन जब मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं लग रहा मुझे कुछ अपने लिए, तो बेटा वही बात है ना, तू घुमा फिरा के कह रही मैं देवता। अब तुम मुझे क्लियर बताओगे, शादी कब में तुम्हारा? बूढ़ा देवता है कोई जिसकी मूछें, और ये जो देवता है ये तुम्हारा मतलब इस पीढ़ी का नहीं है, 2 पीढ़ी का दिख रहा है। क्या कास्ट है तुम्हारी? जैसे देवता नहीं ले लेते हैं गुरु से दान में, ऐसे लेके भी आए हैं। अभी ठीक चल रहे हैं, पर चलाने की तरीका होना चाहिए। उनके साथ में 2 शक्तियां और चल रही हैं, ठीक है। एक तो बावरी साहब की है, बावरी साहब ही उनको आगे भी ला सकते हैं, ठीक है। और ये 2 शक्ति ऐसी है जो तुम्हारे
घर में डंके बजवा देंगे अगर किसी को चलाना आता है तो। कौन सी आप बता- बावरी साहब और कौन सी बात? ये बाबा जो तुम्हारे ये बुजुर्ग हैं जो घर- केसरमल बाबा भी पूछते तुम, सबल सिंह। जाओ, ये जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारी उम्र बीतती चली जाएगी, उसके बाद तुम क्या करोगे ना। तुमने गृहस्थी भी छोड़ दी ना, इस हाथ में कुछ आया ना उस हाथ में कुछ आया। मैं ये इसलिए एक ठहराव करो बेटा, एक ठहराव करो, एक ऐसा ठहराव करो जिस ठहराव में तुम्हें भगवती की सेवा करनी है। एक बार में कोई किसी को नहीं पहचानता, मैं आज भी बता रहा हूँ, कल भी बता रहा हूँ। आज तुम मेरे पास आई हो, मेरे बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं पता, या तुम किसी और के पास जाओगे उसके बारे में। पहले तुम्हारा हल्का सा भी मन अगर कहीं ठहरता है, कहीं किसी भी जगह, उसके बाद उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करो, उसके बाद जाना, उसको समझो। फिर ऐसा नहीं है कि साल 2 साल, फिर तुम्हारे मन में जब आए इसको लॉक कर दो, उसके बाद उनको शरण में चले जाओ। क्योंकि मुझे लगे कि सामने वाला कुछ सही बता रहा है बंदा, तभी तो जाएगा। जिसको पता ही नहीं लगेगा उसके पास कौन जाता है। तुम देखो बेटा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, गद्दी पे बैठ रहा हूँ, ये हीटर लगा रखा है, मेरी तबीयत खराब थी, नहीं तो अभी हम हर महीने एक ऋषि मीटिंग रखते हैं, शक्तिपात करवाते हैं। ये मैं अपना बता रहा हूँ ताकि तू थोड़ा सा जान पाए, बाकी तू जितना जान पाएगी वो बेटर है। वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू यहाँ बैठी है, नहीं मैं किसी और को बताता भी नहीं, क्योंकि तू भटकी हो चुकी है। हर महीने हम लोग गुरु शिष्य मीटिंग रखते हैं जिसमें शक्तिपात और अन्य ज्ञान देते हैं, निःशुल्क होता है। गद्दी वाले बच्चों की हमने अभी रखे रखी, जैसे 26 तारीख को गुरु शिष्य मीटिंग के वीडियो में देखा होगा तुमने, और 11 तारीख को हमारे जो दरबार वाले बच्चे उनकी मीटिंग में रखता हूँ, उनको टाइम देते हैं हम लोग, वो भी निःशुल्क होता है सारी चीजें। कारण ये होता है क्योंकि दरबार वाले बच्चे थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, उनको वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता जो नॉर्मल को दिया जाता है। बाकी तुम्हें देखना है तुम कहाँ एग्जिस्ट करना चाहते हो, तुम्हें कितना मन भर रहा है वो तुम देखो बेटा। पर अगर तुम ये सोचो कि कोई मुझे खगोल दे, बेटा बताना और दिखाना दोनों अलग अलग चीज होती है बेटा। प्रेत भी पूछा दे देता है, पर कार्य कौन करता है? देवता तुम्हें बिना सोचे समझे कार्य करेगा। अभी खत्म नहीं हुए तो तुम तो देवता को पूजोगे ना, पर बता तो देवता नहीं रहा, बता कौन रहा? प्रेत बता रहा है, तो तुम प्रेत में चले जाओ। तो बताना और मार्गदर्शन करना, ज्ञान को नापना और शक्ति को नापना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसको कितना जान पा रहे हो। जानोगे तभी काम बढ़ेगा। इस दरबार में बहुत सारे बच्चे आते हैं अन्य दरबारों से, वो मेरे से कहते हैं मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी। तो भाई मैं तेरे को जानता नहीं पहचान, मैं दरबार देखते हैं